ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पर जितने भी हमारे लोग नई दिशा में हमें इस वक्त सुन रहे हैं और आगे भी यूट्यूब के माध्यम से जब रिकॉर्डिंग आएगी तब सुनेंगे, तो सभी का हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। और अभी सबसे ज्यादा वेलकम तो उन लोगों का है जो अभी रूम खुलते ही यहाँ पर ज्वाइन करके। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे नाम देख लीजिए और मैं लेना भी चाहूंगी उन सभी का, स्पेशली ओम प्रकाश जी हैं, तैयबा जी हैं, और आपके राकेश मिश्रा जी थे, रतन सिंह जी थे, जयराम सर जी हैं, और जो भी यहाँ पर और लोग हैं, संतोष जी हैं। तो जो भी लोग आ गए हैं, पहले तो मैं उन सभी का खास वेलकम करूंगी, बिकॉज ऑफ देखिए, टाइम से पहले आना। हम नई दिशा में क्यों आ रहे हैं? डेवलपमेंट करने के लिए, और किसका? अपना, अपनी पर्सनालिटी का। तो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोज हम 10 मिनट तक वेट करते हैं कि सारे लोग आ जाएं, लेकिन जो लोग पहले आ गए उनके टाइम का क्या? उनके भी तो टाइम की वैल्यू है ना। तो बिल्कुल वही टाइम की वैल्यू देते हुए मैंने यहाँ पर सेशन स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोग बाद में आएंगे और उनको बुरा लगे तो प्लीज सॉरी, लेकिन ये है कि सबकी वैल्यू है यहाँ पर। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल सॉल्यूशंस टू कंट्रोल योर एंगर। बिल्कुल, एक टॉपिक ही ऐसा है। तो सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक के लिए भी और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत ही दिल से डॉक्टर इदरीस मोदी को थैंक्स बोलूंगी। आज वो जहां भी है, मैं कहती हूँ हमसे अच्छी जगह है, क्योंकि ना वहां गुस्सा है, वहां सिर्फ शांति ही शांति है। मतलब इतनी इतने पीसफुल प्लेस पर है वो। हम लोग तो यहाँ पर गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं में लगे रहते हैं, लेकिन वो हमसे अच्छी जगह है। क्योंकि दुनिया से अच्छी, कहते हैं ना, स्वर्ग है। नर से अच्छा स्वर्ग है। तो दुनिया जो है ना, बेसिकली नर की है। यहाँ पर ना सारे काम ऐसे ही होते हैं कि कोई किसी से लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो पीस मिलता है आपको, शांति मिलती है, वो कहाँ मिलती है? स्वर्ग में मिलती है। तो दुनिया से अच्छी स्वर्ग है। तो हमारे यहाँ से बोलते हैं कि दुनिया जो है वो नर्क है, और जो आखिरत है वो जन्नत है। जन्नत बोलते हैं ना हमारे यहाँ। तो बताने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए, बातों को समझने की जरूरत होती है जहां पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ही ऐसा है कि मैंने बोला सिंपल सॉल्यूशंस टू कंट्रोल योर एंगर। अपने गुस्से पे किस तरह से काबू पाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम उस पर बात करेंगे। बात तो करेंगे विकास सर, लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पर इतनी बात जरूर करूंगी। देखिए दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी चीज है ना, अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। अच्छे अच्छों को क्या, मैं कहती हूँ नस्लों को बर्बाद कर देता है। अगर आपने गुस्से में बड़े बड़े डिसीजन लोग ले लेते थे पहले जमाने में, और उनके जो वो जो एक होते ना रिलेशंस, वो हमेशा वार्स में बदल जाते थे। रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जब जरा सा गुस्से की कोई बात आ गई, कोई प्रॉपर्टी आ गई, उसमें कोई गुस्सा आ गया, तो लोग एक दूसरे का खून तक कर देते हैं। लेकिन इतना इस गुस्से को इतना हमने बढ़ावा क्यों दे रखा है? क्योंकि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाए, जैसे कि हम नई दिशा में हर दिन एक नया टॉपिक सीखते हैं, एक नई स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं, नई दिशा में आने के बाद दोस्तों हम में बहुत सारे चेंजेस आए। गुस्सा हमें भी आता है, ऐसा नहीं, मुझे भी बहुत आता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर लगता है कि नहीं नहीं, नई दिशा में मैं बोल रही हूँ, और मैं बोलूंगी तो जाहिर सी बात है मुझे कंट्रोल होना चाहिए उस चीज के ऊपर। तो मैं फिर उस चीज को कंट्रोल भी करती हूँ। और वही है समझदारी, कि आप अपनी चीजों को कंट्रोल करें, अपनी विल पावर्स को कंट्रोल में रखें। अगर आपने अपनी विल पावर पे कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा टॉपिक है, हमारे नई दिशा में हो चुका है ऑलरेडी, कंट्रोल कर लिया, तो आप अपनी हर चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। और गुस्सा कोई कहने को कुछ भी नहीं है। 10 मिनट का गुस्सा होता है, उसके बाद सब शांति हो जाती है। लेकिन उसी 10 मिनट में जो है खून खराबा हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर घर खराब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो जाते हैं। वो सिर्फ 10 मिनट के गुस्से। और उस 10 मिनट पे क्या हम काबू नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं। एग्जाम्पल दो, अगर छोटा सा बच्चे को भी गुस्सा आता है, जब वो गुस्सा करता है ना, वो क्या करता है? अपने पैर पटकेगा गुस्से में, अपने खिलौनों को फेंकेगा। उसको भी तो गुस्सा आता है ना, उसको कुछ चाहिए, खाने को चाहिए, या उसको कोई और टॉय चाहिए। तो वो क्या करेगा? जो पहले वाले सारे टॉयज है उनको फेंक देगा। देखे ना, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। या थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो उनको भी गुस्सा आता है, वो खाना नहीं खाएंगे गुस्से में। ऐसे ही करते हैं बच्चे। थोड़े से बड़े और होंगे तो वो क्या कहेंगे? आज तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी ने मुझे ये नहीं दिलाया, मम्मी ने, उसके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जाता। और बड़े होंगे तो फिर जब कॉलेज में आते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं वो, कि चलो भाई ठीक है, कॉलेज लाइफ है, ऐसे मस्ती मस्ती में निकाले। लेकिन हमारी एज तक आते आते हम जैसे लोग गुस्से पर बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। हम कोई बच्चे तो नहीं है, हम समझदार लोग हैं। हमारे अंदर एक, कहते हैं ना, एक एज के बाद आपके अंदर जो है एक, कह दीजिए कि एक समझदारी आ जाती है। क्योंकि हर एज फैक्टर एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा हर दिन हमें एक नया एक्सपीरियंस देता है। और हर दिन एक नए एक्सपीरियंस को लेते हुए जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों वहां पर आकर के हम हर चीज पे कंट्रोल कर पाते हैं। जब हम अपने घर चलाते हैं, अपने बच्चों को चलाते हैं, अपनी फैमिलीज को चलाते हैं, खासकर जितने भी जॉइंट्स हैं, मैं उनकी स्पेशली बात करूं,
वो सब कुछ रन करते हैं अपने घर की, एक जिम्मेदारी उठाते हैं, तो क्या वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते? हम अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं ना, अपनी वाइफ को कंट्रोल करते हैं, तो अपने गुस्से को क्यों नहीं? तो सेम हियर, एज अ लेडी भी मैं बात करूं तो हमें भी वही करना चाहिए। हम अपने हस्बैंड पे कंट्रोल करते हैं, अपने बच्चों पे करते हैं, अपनी फैमिली पे करते हैं, तो सेम एज। तो सबको बताने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ कि आपने गुस्से को कंट्रोल की। जब भी आपको गुस्सा आए, थोड़ा सा बोलने से पहले सोचिए कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। कहते हैं 10 तक गिनती करो, कहते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा है तो 100 तक गिनती करो। और हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, और ज्यादा गुस्सा आ रहा तब भी नहीं रुक रहा तो लेट जाओ, तब भी नहीं आ रहा तो आप आंखें बंद कर लो, बस आप पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाओ, आप कोई ध्यान कर लो कि आपका गुस्सा जो है वो डाइवर्ट हो जाए, आपका गुस्सा वो कूलनेस में बदल जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हमारे गुस्से को हम बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा मैं बोलूंगी तो मैं ही बोलती चली जाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी, बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो अक्लमंद इंसान है, वो ही अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाता है। और जो गुस्सा करता है वो बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता है ना, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, बड़ा बड़ा सबसे ज्यादा नुकसान अपना होता है गुस्से में। गुस्से में घर छोड़ के चले जाते हैं बच्चे बहुत बार। किसका नुकसान हो रहा है? बच्चे का खुद का हो रहा है, माँ बाप से अलग, रिश्तेदारों से अलग, खाने पीने का नुकसान, पैसे भी नहीं होगा जेब में, क्या हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। तो ऐसा गुस्से में हमेशा अपना नुकसान होता है, तो कंट्रोल करना सीखे। तो कैसे करेंगे कंट्रोल, बिल्कुल जानेंगे हम। बहुत ही अच्छे आज हमारे ग्रेट लीडर हमारे साथ हैं, जिनको कि हमें मतलब हमें सिर्फ एक टॉपिक देने की जरूरत है। शब्दों का भंडार उनके पास है, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही ऐसा है। वो जिस प्रोफेशन में है, आपको पता है, एज अ कॉलेज में हमारे विकास सर हैं, जो एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ लेक्चरर वो वहां पर हैं। तो उनके पास शब्दों का भंडार है। वो कॉलेज में दिन भर हजारों बच्चों को डील करते हैं, हजारों टीचर्स को डील करते हैं। तो क्या है, उनके पास जो है वो किस तरह से हमें बताएंगे कि गुस्से को हमें अपने कैसे कंट्रोल करना है। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, बिल्कुल मतलब मैं आज का सेशन बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, तो आखिर तक जरूर इस पूरे सेशन को सुनिएगा, क्योंकि उसमें हमें आपके भी व्यूज पता चलते हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पर सेशन में, तो आखिर तक रुके रहिएगा। विकास सर को सुने बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा यहाँ से। तो बिल्कुल वेलकम है विकास सर, बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में विकास सर को इनवाइट करना चाहूंगी। आपका लॉन्ग टाइम आज विकास सर का सेशन हो रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीने के बाद आज वो एज अ प्रेजेंटेशन यहाँ पर लेने के लिए आए हैं एज अ प्रेजेंटर। तो हम बिल्कुल जाएंगे विकास सर को सुने, और बहुत ही ध्यान से। तो प्लीज विकास सर, वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम। बहुत यू ही वेलकम। आपने एक बहुत ही एडिफाई करके आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है, यू एक आम डिजर्व इट इंसान सर, यू डिजर्व इट। तो आप वो एक डिजर्व करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम। और ऐसा कुछ नहीं है, एक आम इंसान हूँ और सक्सेस की चाह देखिए हर व्यक्ति को रहती है, तो मुझे भी है। एक रियल एंड ग्रांड सक्सेस की चाहत सभी को है, मुझे भी है। और बेसिकली यहाँ पर ऑन पैसिव मैं डिसीजन लिया है, हम सभी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है, तो डेफिनेटली एक मेरे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है। और एक खुशनसीबी वाली बात इसलिए भी है कि यहाँ नई दिशा के मंच के माध्यम से जो कुछ भी ऑन पैसे के प्रति जो मैं सीख पा रहा हूँ, जो उसका विजन समझ पा रहा हूँ, उसको मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो बहुत कुछ साइन मैम ने बता दिया है, बहुत सारी चीजें हैं आज के टॉपिक पर। डेफिनेटली सबसे पहले मैं उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, आज के होस्ट, को होस्ट और जितने भी अटेंडीज हैं, या यूट्यूब के माध्यम से जो लोग इस सेशन को बाद में देखेंगे, मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने रेस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस मुफारा साहब को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने एक शानदार अपॉर्चुनिटी हमें मुझे दी और मैंने इसको एक्सेप्ट किया, और आज मैं कुछ सक्सेस से रिलेटेड बातें मैं कर पा रहा हूं। मैं धन्यवाद निश्चित रूप से यहाँ पर अपने ब्लेसर को देना चाहूँगा, जिन्होंने उस मुझे अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं उपस्थित सभी लोग का निश्चित धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे इस ऑन पैसिव की जर्नी में कदम कदम पर सहयोग दिया। मैं यहाँ पर धन्यवाद की कड़ी में मैं चूंकि नई दिशा के मंच के माध्यम से इस विजन को शेयर कर पा रहा हूँ, आज कुछ बोल पाने का एक सामर्थ्य रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये अवसर देने के लिए मैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी का दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जरूर प्रकट करना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की प्रेरणाओं की वजह से, ब्लेसिंग की वजह से ये मुझे एक अवसर ऐसा मिला यहाँ पर मैं कुछ साहस जुटा पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोदी साहब का, और जो उन्होंने एक दूरदर्शी सोच के साथ इस मंच का क्रियान्वयन किया। इस मंच के माध्यम से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल, इन सभी विषयों पर आदि बात करते हैं, और एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शन की ओर भी नो डाउट आगे बढ़ते हैं। और ये हम सभी लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम सभी लोग पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं। आने वाले समय में जैसा कि हम सभी जानते हैं, विजन हम सभी का क्लियर है, तभी हम सभी लोग इस मंच के माध्यम
माध्यम से एक साथ एकत्र हैं। बेशक संख्या कम है या ज़्यादा है, वो एक अलग मैटर होता है, क्योंकि नई दिशा भी हमेशा विश्वास करता है कि बिलीव इन क्वालिटी पे नहीं करता है, वो बिलीव इन क्वांटिटी पे बात करता है। तो डेफिनेटली बहुत प्यारा मंच है, आप सभी लोग हौसला अफ़ज़ाई के लिए यहाँ पर नित्य प्रतिदिन आते हैं, इसके लिए भी बहुत-बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और डेफ़िनेटली जहाँ तक की बात है क्रोध को कैसे कम करें या ये क्रोध कितना हमारे जीवन में हावी हो जाता है और क्या इसके रिज़ल्ट हैं, तो ये देखिए हम सभी जानते हैं ये सभी गुण हम सभी में हैं। अगर क्रोध के विषय में या इस विषय पर मैं अगर बात भी करूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे भी बहुत एंगर आता है। मेरे अंदर भी उस एंगरनेस के नाते कहीं न कहीं कुछ चीज़ें मुझसे रिएक्ट हो जाती हैं, कभी पछताना भी होता है, कभी सॉरी माँगना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रोध के चलते हो जाती हैं। लेकिन हाँ, एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है। शायद मैं तो ये कहूँगा कि मैं इस टॉपिक्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा साहिल जी का कि जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इस टॉपिक को करने के लिए और मैं इसे एक लर्निंग प्रोसेस मानते हुए जो भी व्यक्त करूँगा, निश्चित ही हम सभी लोग सहमत भी होंगे। मैं नई दिशा के ऑर्गेनाइज़र साहिल हसन जी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, सरवनन केएल, संपा सरकार और पूरी नई दिशा फैमिली का भी बहुत-बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जिनके साथ और सहयोग से मुझे इन सभी विषयों पर बातें करने का मौका मिला। देखिए, जीवन में हम सभी को किसी न किसी बात पर क्रोध तो निश्चित आता है। कुछ लोग इस क्रोध को काबू में रख लेते हैं और कुछ लोग इसके कारण अपना आपा खो देते हैं। कहते हैं कि क्रोध में आया व्यक्ति दूसरे का बाद में पहले खुद का ही नुकसान करता है, जैसा कि साहिल हसन जी ने भी अपने वक्तव्य में दिया। कई बार कुछ लोगों को इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वह विचार ही नहीं करता है कि वह दूसरे के साथ कैसा है और क्या व्यवहार कर रहा है। इतिहास उठा के देखें, ये बड़े-बड़े जो संत महापुरुष हुए हैं, उनके अनुसार भी अगर उनकी बातों को भी अगर फॉलो किया जाए, तो किसी भी छोटी बात पर अधिक गुस्सा करना कभी भी फ़ायदे का सौदा नहीं हो सकता। यदि आपने एक पल के लिए भी अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप दुःख के एक बहुत बड़े कालखंड से बच जाएँगे। डेफ़िनेटली ये बिल्कुल तय है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा क्योंकि क्रोध एक प्राकृतिक भावना है और ये नैसर्गिक भाव भी है। जितने भी हम सभी लोगों ने साहित्य पढ़ा है, साहित्य में 9 रस होते हैं, 9 रस में एक रस ये भी होता है, क्रोध आता है। तो ये भी एक क्या भाव है? ये किस प्रकार का भाव है? क्योंकि ये प्राकृतिक भी है, ये नैसर्गिक भी है और आधुनिक जीवन में कहते हैं ना कि तनाव बहुत अधिक है, कॉम्पिटिशन्स का दौर है, खुद के जो खुद को ज़माने के हिसाब से सर्वाइव करने का प्रेशर है, इसलिए इस युग को एज ऑफ एंग्ज़ायटी भी कहा जाता है। तो डेफ़िनेटली ये कालखंड जो चल रहा है, जिस युग में हम जी रहे हैं, प्रतिस्पर्धा का दौर है, एक दूसरे को पछाड़ कर आगे निकलने का दौर है, जो जीता वही सिकंदर वाली बातें हो रही हैं, तो डेफ़िनेटली इसके चलते हम जो भी प्रोफ़ेशंस चुनते हैं अपने काम में, कहीं न कहीं हम तनाव को जन्म दे देते हैं। बहुत सारा प्रेशर होता है लाइफ में उनके कारण भी। तो कहते हैं ना कि तनाव और बेचैनी ये क्रोध को बढ़ाते हैं और ये आज के युग के हिसाब से एक नॉर्मल बात है। हर व्यक्ति इन सभी बातों में लिप्त कभी-कभी कुछ पारिवारिक मैटर्स होते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों को तनाव होते हैं, बीमारी के चलते तनाव होते हैं, तो इन सब के कारण भी ये क्या है क्रोध आपका पनपता है। देखिए तनाव डर से बिल्कुल अलग होता है। इंसान या किसी अन्य जीवित प्रणाली को डर उसके सामने मौजूद किसी भी चीज़ से लगता है। इसके विपरीत तनाव में व्यक्ति अपने निर्णय करने की क्षमता को लेकर उलझा रहता है। तब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कैसे होगा, इन चीज़ों में वो उलझा रहता है और इन चीज़ों के जब भंवर में वो फँस कर रह जाता है, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर एक डर पनपता है और डर कामकाज से उलझने में कामकाज जो आप हम करते हैं उसमें उलझा देता है और तनाव का रूप ले लेता है। आजकल काम का तनाव बहुत अधिक होता है जो निश्चित ही हमारे अंदर जो धैर्य की क्षमता है, उसको कम करता है क्योंकि तनाव बहुत अलग चीज़ है। ये निश्चित है हमारे अंदर पेशेंस की तो कमी रखेगा। जब आपके काम का श्रेय होता है ना, हम लोग कार्यालयों में देखते हैं या हम सभी लोग कहीं न कहीं किसी प्रोफ़ेशन काम कर रहे होते हैं, वहाँ डेफ़िनेटली जब काम का एक प्रेशर होता है और प्रेशर की तरह ही आप काम परफेक्शंस की तरफ करते हैं और उस परफेक्शंस को करने के बावजूद ही आपके काम का श्रेय कोई और ले लेता है या आपके काम पर प्रश्न उठता है, तो ये यहाँ पर क्या है क्रोध के लक्षण निश्चित ही उभरने लगते हैं। इससे पहले क्रोध हम पर हावी हो जाए, इसका हमें निश्चित ही प्रबंध करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि धैर्य मानव का सबसे बड़ा गुण है और गलती करना मानवीय स्वभाव है। हमेशा सटीक होना या स्पष्ट होना या अच्छे होना संभव नहीं है। लेकिन गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जिस पर विचार तो आते हैं, लेकिन भाव अपनी प्रधानता पर होते हैं। सामने वाला कौन है, हमारा उससे क्या संबंध है, हमें उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि विचार स्वाभाविक रूप से लुप्त हो जाते हैं जब हमें क्रोध उत्पन्न होता है। और वास्तविकता यह होती है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम ज़्यादा दूर तक सोच नहीं पाते हैं। उससे होने वाले परिणाम के बारे में नहीं सोच पाते। बस दिमाग में रहता है तो वो है गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा।
आपका दिमाग तभी संतुलित होकर सोच सकता है जब आपके अंदर किसी भी भाव की अधिकता ना हो। आपने देखा होगा जब हम बहुत खुश होते हैं या रहते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं, तब भी हम सही से नहीं सोच सकते हैं, सोच पाते हैं। जब कोई भाव हमारी इसका असर ये है कि जब कोई भाव, चाहे वो क्रोध का भाव हो या खुशी का भाव हो, जब पूरी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा हमारी सोचने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो क्रोध को पहचानने की ज़रूरत है, उसको दबाने की मैं तो ये कहूँगा उसको दबाएँ ना, उसको उसका बेहतर एक मैनेजमेंट रखें, उसका एक अच्छा प्रबंधन करें। डेफ़िनेटली ये क्रोध इन कारणों से भी आता है, जहाँ तक मुझे अनुभव है, आप सभी को भी य यही अनुभव सेम होगा कि धैर्य की कमी हमारे अंदर क्रोध लाती है। जल्दी-जल्दी हम जो हमारे अंदर जो शारीरिक लक्षण होते हैं, हम सभी को जान जाती है। यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे अंदर एंगर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो इसके कुछ हमें संकेत ज़रूर मिलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी बात में अगर हमारे अंदर धैर्य की कमी होगी, तो हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, बात-बात पर अगर हम पेशेंस खो रहे हैं, तो डेफ़िनिटली ये हमारे अंदर क्रोध के उत्पन्न होने के ये लक्षण हैं। हम जल्दी-जल्दी खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर बेचैनी आ रही है, काम-काज के दौरान हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन है, गुस्से के दौरान हम खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पूरी नींद हम नहीं ले पा रहे हैं। हार्मोनल असंतुलन या जो हृदय का है, ये भी बार-बार इसका बार-बार जल्दी-जल्दी बीट करना जैसे है, अकेलापन या ज़्यादा टीवी देखना या बहुत महत्वाकांक्षी बातें एकदम से लगातार अपने मन मस्तिष्क में हॉन्ट होते रहना, ये सब कहीं न कहीं ये हमारे अंदर एक शारीरिक संकेत हैं कि निश्चित ये क्रोध हमारे अंदर पनप रहा है। तो हमें यहाँ पर सावधान होना, हमें अलर्ट होना है। क्रोध वातावरण को तो खराब करता ही है, आपकी सेहत का भी नुकसान पहुँचाता है। ये फेफड़ों के फंक्शंस को खराब कर देता है, इम्यून सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और आप बीमारियों के भी शिकार हो जाते हो, तो डेफ़िनिटली इस पर हमें नियंत्रण करना है। नियंत्रण करने के लिए सिंपल सी बात है, कुछ बहुत ही आसान शब्दों में है कि हमें सबसे पहले क्या है, सकारात्मक और क्रिएटिव काम करना होगा। सकारात्मक से ऐसा है कि वह काम जिस पर आपको करने से प्रसन्नता हो, आपके समाज को उस कार्य को करने से प्रसन्नता हो, उस सकारात्मक काम को कर रहे हैं और क्रिएटिविटी से करें कि कितना आप उसको काम को अच्छे से परफेक्शन से दे सकते हैं, कितनी उसमें खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, कितने उसमें अचीवमेंट्स लाएँ। तो जब इन सब बातों पर अगर आप ध्यान लगाएँगे, तो डेफ़िनिटली आपका जो है तनाव कम होगा और तनाव कम होगा तो क्रोध भी में निश्चित ही सुधार आएगा। कभी-कभी बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, अपने आप को एक रिलैक्स मोड पे लाएँ। हम सभी को म्यूज़िक सुनते हैं और म्यूज़िक सुनना अच्छी भी चीज़ है, तो जब भी हो अपना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं तो बजाएँ, नहीं तो उसको एकांत में जाकर सुन लें। कुछ नहीं, अगर आपका मूड कुछ भी नहीं काम कर रहा है, आप सीधे-सीधे अपने कमरे की सफाई करने लगें। आपका इससे होगा एक मन डाइवर्ट होगा, साफ-सफाई में सारी चीज़ें जब आपको व्यवस्थित दिखेंगी, व्यवस्थित उनको करेंगे, तो कहीं न कहीं एक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। मनपसंद फ़िल्मों को ज़रूर देखें, वो और कहीं मनपसंद स्थान जहाँ आप घूम के आए हों, यहाँ पर आपके कुछ गोल्डन मोमेंट्स हों, ऐसी जगह विज़िट करें, एक प्लान बनाएँ, वीकेंड में एक प्लान बनाएँ, अपने बच्चों के साथ एक प्लान बनाएँ, तो डेफ़िनिटली इन बातों से आप दूर हो सकते हैं। आप कुछ ऐसा करें जब आपको क्रोध आ रहा हो कि आपका ध्यान बढ़ जाए, वहाँ से माइंड आपका डाइवर्ट हो जाए, कुछ आप ऐसा इन कार्यों पे आप लगने लगें जब आपको क्रोध आती है। शोध भी दर्शाते हैं कि तनाव को दूर करने के लिए पानी पीना सेहतमंद होता है, तो डेफ़िनिटली 1 गिलास पानी पिएँ, 2 गिलास पानी पिएँ, 3 गिलास पानी पिएँ, अपने आप को रिलैक्स करें। समय पर खाना खाएँ, डेफ़िनिटली एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, मेडिटेशंस करें और पर्याप्त आराम करें। ये भी गुस्सा कम करने इस तरह से अगर कार्य करते हैं, तो ये भी हमारे अंदर जो एंगर आता है, इसको भी ये कम करता है और डेफ़िनिटली दिमाग को हमें शांत रखना होता है हर स्थिति में, तो इसका हमें सबसे पहले इन पर जो उपाय हैं, जैसे मुझे मेडिटेशन भी सही लगता है या और भी क्या कहते हैं, एक सकारात्मक जो साहित्य होते हैं, वो पढ़ने अच्छे लगते हैं, मोटिवेशंस वीडियो ऑडियो सुनने लगते हैं। तो ये सब बातें से एक पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी जब आएगी तो हमारा मन मस्तिष्क शांत रहेगा, तो हम क्रोध की तरफ कम बढ़ेंगे। थॉट्स को लिखें, ये बहुत अच्छा है, ये मैंने भी अपने जीवन में इसको उतारा है कि जब कभी भी अ हमारे अंदर कुछ विचार आते हैं, विचार अच्छे भी आते हैं, विचार क्रोधपूर्ण वाले भी आते हैं, जो भी विचार आते हों, अगर आप लिखते हैं, अगर क्रोध आपके अंदर आ रहा है, तो आप उसको क्या है, सीधे से रिएक्ट ना करने की वजह से उसमें आप लिखने लिखने लगें। कई बार होता क्या है कि गलत शब्दों का प्रयोग बहुत सी बनती चीज़ों को बिगाड़ देता है और ऐसे में अगर आपके अंदर किसी के लिए कोई भी भावना उठ रही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो,
तो उसे दबाने की जगह उसको लिखें। लिखने से क्या है, तनाव रिलीज होने लगता है और आप अंदर ही अंदर घुटन की समस्या से भी बच जाते हैं। रिवर्स काउंटिंग करना शुरू करें, जैसा कि सायन जी ने बताया कि काउंटिंग शुरू करें 1 to 100 तक, एक बार करें, 2 बार करें, डेफिनेटली है तो उसको रिवर्स काउंटिंग, इसी चीज को क्या रिवर्स में करें। जब भी गुस्सा आए या खुद पर हावी होने लगे तो उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है, आप 100, 99, 98, 97, 96 इस तरह से आप रिवर्स काउंटिंग शुरू करेंगे तो भी क्या है, आपका मन संतुलित हो जाता है और जिससे आप जल्दी नॉर्मल पोजीशन में आने लगते हैं। जीवन में अनकंडीशनल स्टेबल, ये भी बहुत जरूरी होती है। देखिए होता क्या है, मैंने बताया ना कि प्रतिस्पर्धा का दौर है, बहुत सारी बातों में हम सभी लोग उलझे रहते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत सारा हम तनाव झेलते हैं और कभी कभी हम इन तनावों को क्या है, हम चाह कर भी हम इनको शेयर नहीं कर पाते। तो आप जीवन में निश्चित ही डेफिनेटली 2-3 अनकंडीशनल रिश्तों को जरूर बनाएं। वो अनकंडीशनल रिश्ते ऐसे जहां पर वो, जाहिर सी बात है जब बात है अनकंडीशनल की तो वहां पर कोई स्वार्थ ही नहीं, वो हाँ निस्वार्थ है। तो डेफिनेटली आप उनसे बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच से अपनी आप उनसे आप बातें शेयर कर सकते हैं। इससे जब आप शेयर करेंगे, इससे भी आपका जो है मन शांत होगा। हो सकता है शेयर करने पर कुछ जरूरी आपको बेटर और आइडियाज भी मिल जाए। तो अगर ऐसी आपकी लाइफ में रिश्ते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सौभाग्यशाली, और नहीं है तो ऐसे रिश्तों को खोजिए और ये रिश्ते जरूर बनाएं। ये आपके अंदर बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी का काम करते हैं और आपको आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। सबसे एक अच्छा एक उपाय और आ जाता है, आप साइलेंट रहें। यदि आप के अंदर ये पावर आ गई साइलेंट रहना, जैसे कि नई दिशा के माध्यम से कुछ दिन पहले एक टॉपिक भी हुआ था कि डोंट रिएक्ट जस्ट रिस्पॉन्ड। तो डेफिनेटली वहां पर भी इन सभी बातों को अगर हम अमल कर लेंगे तो ये शांत रहना एक बहुत बड़ा एक आर्ट है। अगर ये रहना अगर आ गया, जबकि मैं यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस बात को, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक टफ वर्क है। तो साइलेंट रहना आना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि हमें क्रोध आ रहा है, क्रोध से झगड़ा हो सकता है, ये सारी चीजें, तो वहां पर आप जो है अपने आप को शांत रख लेंगे, डेफिनेटली आपको जो है बहुत मदद मिलेगी। तो ये भी एक उपाय अच्छा हो सकता है। देखिए गुस्सा करना हमारा स्वभाव है और ये हमारे स्वभाव के लिए सही और गलत दोनों हो सकता है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे किस तरह जाहिर करेंगे। क्रोध एक एनर्जी है जिसका हम सही तरीके से अपने किसी काम पर पूरा करने का इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से, तो निश्चित उसके परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आपने इस गुस्से का परिणाम अगर गलत तरीके से, गलत उसमें बात की, तो उसके परिणाम गलत आएंगे। आपका गुस्सा उपकरण है और यह आपके नियंत्रण में है, तो अच्छा है क्रोध आपके नियंत्रण में है। यदि क्रोध आपको नियंत्रित करता है तो ये समझ लीजिए कि ये हमारे आपके लिए के लिए डेफिनेटली ये बहुत कष्टदायक होता है, ये मुसीबत भी बन सकता है कि अगर क्रोध ने हमको नियंत्रित कर लिया, क्रोध को हम नियंत्रित करें। ये आर्ट हमारे अंदर, ये नॉलेज हमारे अंदर निश्चित होनी चाहिए। हम अपूर्णताओं पर नाराज हो जाते हैं तो बेहतर होगा, एक हमें ये भी है कि लाइफ में एक एडजस्टमेंट भी होता है, तो एक एडजस्टमेंट भी करना होता है कि हमें जो भी अपूर्णता है या जो भी बातें हो गई, इफ दैट दिस थिंग दैट थिंग, या सारी चीजें हैं, या जो भी हमारे पास मानसिक तनाव उलझने हैं, उनको भी क्या है कि फिर थोड़ी जगह दें, थोड़ा सा स्पेस दें। ईश्वर पर बिलीव दें, वो परमपिता परमेश्वर है, वो सबका बाप पिता है, तो निश्चित ही है वो सबको कहते हैं सुखी रखेगा, कुछ अच्छा उसने बेहतर सोच रखा होगा। तो उन चीजों के लिए टाइमिंग में डाल दें कि हाँ अपने आप ही ये चीजें हो जाएंगी और अपने आप उन समस्याओं में आप बेहतर सोल्यूशन तो जरूर निश्चित ढूंढते रहें। तो इससे क्या होगा, हमारा धैर्य बढ़ेगा और क्रोध की ऊर्जा का हम सही तरीके से उपयोग करना जो है वो भी बहुत आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली इन सभी बातों का अगर हम अमल करते हैं, कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही हम अपने क्रोध के अंदर जो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और उसके जो अच्छे परिणाम नहीं होते हैं, उन परिणामों से हम बचेंगे और कहीं ना कहीं हम एक सुखद और तनाव मुक्त जीवन को जी सकने में कामयाब होंगे। हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो डेफिनेटली हम अच्छे आइडियाज पे जन्म देंगे, अच्छे आइडियाज होंगे तो नो डाउट है हम कहीं ना कहीं सक्सेस को भी अचीव करेंगे, हम उन ड्रीम्स को भी पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ये सारे पॉइंट जो नई दिशा के माध्यम से होते हैं, डेफिनेटली मैं तो दिल से कहूंगा हमारे रेस्पेक्टिव सीएम मिस्टर एस मुबारक पर निश्चित ही लागू होती हैं। बहुत सारी चीजें हम सभी लोग देख रहे हैं पिछले कोई 6 साल से, 4 साल से या 1 साल बराबर देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है उन पर उनके व्यक्तित्व पर निश्चित ही है मैं तो यही समझता हूँ कि बिल्कुल सूट होते हैं, तो अनुपालन करना चाहिए और कामयाबी आपके साथ होगी, ये डेफिनेटली है। और क्रोध को दबाना नहीं, प्रबंधन करना जरूर चाहिए।
तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपने बहुत ही शालीनता से और गंभीरता से मुझे सुना, समझा, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू यू साहिन हसन जी। थैंक यू सो मच विकास सर, वंडरफुल शेयरिंग एज यूजुअल। बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था, शेयरिंग तो नहीं प्रेजेंटेशन था। और जिस तरह से आपने ये बताया है ना कि क्रोध और कितना कैसा होता है, हम जैसे मैंने भी कहा शुरू में कि अगर हम अपने पर विल पावर पे कंट्रोल है तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपने बोला भाई योगा करें, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ज्यादा शांति होती है। वो मैं कभी कभी फील करती हूँ। एक बार जब दिल्ली में हम लोग कर रहे थे, सीमा मैम थे हमारे साथ, तो उन्होंने कराया था। या फिर जैसे आपने कहा सॉन्ग सुनिए, तो सॉन्ग्स भी बिल्कुल सही बात है। आपका माइंड डाइवर्ट, जिस चीज से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए वो चीज आप कीजिए। क्लीनिंग का भी, और क्लीनिंग जरूरी नहीं है जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए भी है। ये सारी कॉमन चीजें हैं कि जिस भी इंसान को गुस्सा आ रहा है, लड़का हो या लड़की, तो ऐसा नहीं सोचना है कि विकास सर ने बोला है तो खाली जेंट्स के बारे में बोला है। ये कॉमन थिंग्स हैं, सभी के लिए है ये। और मैं तो एक चीज सोचती हूँ, भाई आपको गुस्सा आ रहा है, आप कपिल शर्मा शो देख, आपका गुस्सा ही खत्म हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो इतना अच्छा है, इतना लाफ कर रहा है वहां पे, इतनी खुशी मिलती है लोगों को। और सबसे बड़ी बात देखिए जो मैं वहां पर नोटिस करती हूँ, वो लोग अपने ही ऊपर लाफ करते हैं, मतलब अपने ऊपर अपने आप को वो उस लेवल पे लेकर के आते हैं कि वो अपना ही मजाक बनाते हैं और आपको हंसाते हैं। तो आप सोचिए ना कितनी बड़ी बात है। तो मुझे तो वो शो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, जब भी आपको गुस्सा आए आप लोग वही सुना कीजिए। बहुत अच्छा एक विकास सर ने पॉइंट रखा, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट अभी हमने जैसे वाकई में विकास सर ने बोला, सेशन हमने किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। उस दिन प्रेजेंटेशन किसने दी थी आई डोंट नो, बट अभी मुझे नहीं याद, लेकिन मेरे पास जरूर रिकॉर्ड में होगा। क्योंकि रिएक्ट करना क्या है, रिएक्ट हमेशा आप गुस्से में करते हो, और जब रिएक्ट करते हो, तो मैंने भी एक टॉपिक किया था, रिएक्ट करने से क्या होता है, आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आपकी पूरी बॉडी में एक हलचल हो जाती है, आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, आप ऐसे गुस्से में लाल पीले हो गए। लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना है, अपने रिएक्ट को ही तो कंट्रोल करना है। तो आपको क्या करना है, कोई भी बात आपके सामने आती है, आपको सोच समझ के उसके बारे में बोलना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करेंगे तो गुस्सा आएगा, नेगेटिविटी आएगी माइंड में। अच्छे खासी टॉपिक को भी ना आप पूरा चेंज कर लोगे, अपने माइंड में ही आपके माइंड में सारी बातें घूमती रहेंगी और वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो विकास सर एज यूजुअल वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं सारी बातें रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन विकास सर का प्रेजेंटेशन ऑसम, थैंक यू सो मच। देखिए कहते हैं ना, गुस्सा गुस्सा बेसिकली क्या है, एक मूर्खता की निशानी है। क्योंकि गुस्से में क्या होता है, जब भी आप गुस्से में कोई काम करते हैं तो आपको पछतावा होता है, क्योंकि वो काम सही होता ही नहीं है। आपको वो काम आता है लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ पैर घबरा रहे होंगे, आप हड़बड़ा रहे होंगे, कि गुस्सा जैसे मैंने बोला लाल पीले हो रहे हैं। तो जिससे कहते हैं ना, कभी कभी हम किसी और के ऊपर गुस्सा, कई बार तो हमें अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, कोई मुझसे ये काम नहीं हो रहा, ये तो इतना आसान है, मुझसे हो क्यों नहीं रहा है, मैं इतनी बार ट्राई कर चुका, हो ही नहीं रहा है। तो जब क्या होता है, जब नहीं होता तो लोग क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन हमें पता है ना, हमें गिव अप भी नहीं करना है, नेवर गिव अप है। हम लोगों ने ये टॉपिक भी पढ़े हैं, क्योंकि नई दिशा से सारे टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जितने भी टॉपिक हैं आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक चीज और बताऊं, देखिए जिससे हम प्यार करते हैं वो कहाँ रहता है, हमारे दिल में रहता है। और जिस पर हम गुस्सा करते हैं वो क्या रहता है, वो हमारे दिमाग में रहता है हर वक्त। तो उसी की बात हमारे दिमाग में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, वो हमें गुस्सा दिलाता रहेगा। तो बिल्कुल उसको दिमाग से निकाल दीजिए, ना होगा, ना क्या है वो, ना बजेगा, रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी, तो बात ही खत्म होगी, गुस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच विकास सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ ओके, संपा मैम आ चुकी है हमारे बीच में। तो संपा मैम प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। यस मैम। वाकई आज का टॉपिक बहुत जरूरी है सबके लिए, हम सबके लिए भी, हम सबके लिए भी, क्योंकि गुस्सा ऐसा एक चीज है जो हर किसी के आ ही जाता है, किसी तरीके से। तो गुस्सा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बुराई कर सकता है, अगर गुस्सा को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। गुस्सा और एक चीज है, गुस्सा के साथ साथ ईगो। गुस्सा और ईगो, ये दोनों ना एक साथ ही बना रहता है। ईगो रहेगा तो भी गुस्सा रहेगा,
और गुस्सा आएगा और हम ऐसे ऐसे काम कर देंगे। अगर काम छूट जाएगा, हमारा परिवार छूट जाएगा गुस्सा के वजह से। तो गुस्सा को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो एक कहावत है ना, जो अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है, आपके कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब जहां पे आपको कुछ बोलना चाहिए वहीं पे आप बोले नहीं, चुपचाप रहे, इसलिए आपका कोई दुश्मन नहीं। तो गुस्सा, कभी कभी गुस्सा भी जरूरी होता है। एकदम से हम शांत रहेंगे ना तो सब आके हमें पत्थर ही मारेगा। तो वैसे मैं छोटी सी कहानी बोलूंगी। एक सांप था जो सबको, गांव के सबको काटता था। तो सांप, गांव के सारे लोग चले गए एक साधु के पास, जो ये सांप से हमें बचाओ। और सांप भी बहुत ही भयंकर था। तो साधु आके सांप को बश किया, उसको समझाया, तुम ऐसे गुस्सा ना करो, तुम शांत रहो, किसी को मत काटो। तो उस दिन से सांप ने काटना बंद कर दिया। फिर गांव के लोग पत्थर मार मार के सांप को लहूलुहान कर दिया। तो फिर सांप ने गया साधु जी के पास, जी बाबा ये देखिए, आपने काटने के मना किया, मेरा क्या हाल कर दिया। बोले अरे बेटा, तेरे को काटने के लिए मना किया, फोर्स करने के लिए तो मना नहीं किया। तो इसका मतलब यही है, जो एकदम से हम मिट्टी बन जाए तो भी उसके लिए वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर भी अगर गुस्सा कंट्रोल हर किसी को करना चाहिए। गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो वही जैसे बोले, जो हमारा जितना अपना है सब छूट जाएगा, हमारा काम छूट जाएगा, हमारा रिश्तेदार छूट जाएगा। तो हर किसी को गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए और सोच समझ के सब कुछ बोलना चाहिए। गुस्से में कुछ बात बोलना नहीं चाहिए और बहुत खुशी में भी किसी को कोई बाधा नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शाइन जी। थैंक यू सो मच संपा मैम। इतनी छोटी सी शेयरिंग में ही खत्म हो गया, लगी नहीं रहा संपा मैम ने बात की है। क्योंकि संपा मैम की इतनी सारी बातें होती है ना, सब बहुत अच्छे से वो बात रखती है, लेकिन स्टोरी बहुत ही मीनिंगफुल थी कि सिर्फ ये देखिए ना, आपको बचाव कैसे करना है, कैसे उसको सांप के बारे में मैम ने बताया। बहुत बहुत अच्छा था कि वाकई में, वरना अगर आप वही ना सीधे बने रहोगे तो लोग आके आपको ऐसे ही मारते रहेंगे। लेकिन आपको वो काम समझदारी से करना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि अपना अग्रेशन दिखाना है, आपको गुस्सा दिखाना है, आपको करना है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करके ही आप, वो कहते हैं ना, एक एग्जांपल ऐसे कह दो कि जो जो लोग गुस्से में बात करते हैं तो वो लोगों की बातें कभी कभी ऐसी चुप जाती है कि बस बातें ही चुप जाती हैं। फिर वो चाहे उन्होंने जिंदगी भर बहुत अच्छी बात की हो, बहुत अच्छा प्यार से बात की हो, तो वो सारी बातें उस गुस्से की बात के ऊपर पानी फेर देती है। तो हमेशा जब भी अपना जो आपकी जबान है वो आप जब भी खोले तो बस सोच समझ के खोलिए कि किसी को वो बुरी ना लगे। थैंक यू सो मच संपा मैम, एज यूजुअल आपकी शेयरिंग, छोटी सी स्टोरी मोदी सर की तरह हमेशा मोदी सर की याद ताजा कर देती हैं आप। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ हमारे धर्म सिंह जी का हैंड रेज है, तो पहले हम उनको लेंगे, देन हम गायत्री मैम को बुलाते हैं। तो वेलकम है धर्म सर आपका। यस बहन जी, आवाज आ रही? यस सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। वेलकम है आपका। साइन बहन आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारी बहन संपा जी, विकास सर, शशिकांत जी, सर्वानंद सर, जेपी सर, अन्य सभी का मैं वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक पर अपने विचार रखता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण अपने गुस्से से किसी को अपने वश में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने वश में कर लेना गर्व की बात है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। क्रोध को जीतने में
मौन सबसे अधिक सहायक है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह आपकी दुश्मनी की जीत के समान है। क्रोध करना कोई गुण नहीं है, इसलिए हमें आज ही छोड़ें। हेलो मैडम। अगर आप गुस्से के एक हेलो। पल में धीरज रखते हैं तो आप दुख के 100 दिन से बच जाएंगे। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता। जो व्यक्ति क्रोधी पर क्रोध नहीं करता और उसे क्षमा कर देता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले व्यक्ति की महासंकट से रक्षा करता है। थैंक यू बहन जी, मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी, बहुत ही प्यारी शेयरिंग थी आपकी। आपने कहा गुस्से की को जो है कंट्रोल करना गर्व की बात है। बिल्कुल आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें। अपनी विल पावर पर अगर आपको कंट्रोल है, जैसे मैंने शुरू में बोला, तो बिल्कुल आप लोग गुस्से पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, बहुत अच्छी, मतलब हमेशा जो धर्म सिंह जी की शेयरिंग होती है बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत आराम से वो अपनी शेयरिंग रखते हैं, बहुत आराम से अपनी सारी बात को कह जाते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ हैं गायत्री मैम, प्लीज वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच साइन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है और इसके ऊपर हमारे प्रेजेंटर ने वाव माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दी है। बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी है, क्योंकि जैसे साहिन मैम बोलती है ना कि वो शब्दों के धनी है, वाकई में, क्योंकि प्रोफेसर है, उसके पास शब्दों के भंडोल है। तो जब शब्दों के भंडोल होते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हम टॉपिक को डिफाइन कर पाते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बातें रख पाते हैं। तो आज सर ने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी है। तो बस मैं वो इतनी सारी शब्दों के धनी नहीं हूँ, और सिंपल भाषा में मैं ये टॉपिक को डिफाइन करूंगी कि गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत हमारी बहुत बिगाड़ता है। गुस्से से हमारा जो लोई ब्लड कहते हैं ना, बहुत जल जाता है। इतने ही हम खुश रहते हैं तो हमारा कहते हैं ना शेर लोई बढ़ जाता है, लेकिन गुस्से में आदमी तिलमिला जाता है और ये जो ब्लड है ना बहुत जल्दी से सूखता है। और जिसने भी गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया और कंट्रोल करना नहीं चाहता है और कहता है कि नहीं मैं तो आजीवन गुस्सा करता ही रहूंगा, बार बार समझाने से भी वो गुस्से करता ही रहता है ना, तो वो बहुत बार समाज से बिछड़ जाता है। समाज उनको तड़ीपार कर देता है कि अरे ये तो बात बात पे गुस्सा करता है, सुनने की क्षमता ही नहीं, क्योंकि गुस्सा जब आता है ना आप सुनते नहीं हो, सुनने की क्षमता पहले ही खो देते हो, क्योंकि अगर सुनोगे तो आप सॉल्यूशन पे पहुंचोगे, लेकिन आपका गुस्सा इतना हो जाता है ना कि सामने वाले की बात को सुनना ही नहीं चाहते हो, तो सुनेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो गुस्से से आपकी पर्सनालिटी पे बहुत हानि पहुंचती है, आपकी सेहत तो बिगड़ती है और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत कुछ हानि पहुंचती है पर्सनालिटी को भी। तो अगर आपको पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपनी वैल्यू समाज में बढ़ानी है ना, तो गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और कंट्रोल कैसे करना है ये तो बहुत अच्छे से हमारे विकास श्रीवास्तव सर ने बोला है कि रिवर्स काउंटिंग करो। देखिए सभी का तरीका अलग अलग होता है, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कोई चुप भी हो जाता है, कोई गुस्सा करता है तो सामने वाला शांत भी हो जाता है। अगर सामने वाला शांत रहे ना तो वो चुप हो जाता है, कितनी देर तक गुस्सा करेगा। लेकिन अब हमको गुस्सा आ रहा है और हमको शांत करना है
तो अपने आप से बातें करनी वहां बहुत जरूरी है कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा मुझे आ क्यों रहा है। उनका आप आत्मविश्लेषण करोगे ना, आप खोजोगे कि मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि मुझे मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, कि मेरी मन की नहीं हुई है इसलिए गुस्सा आ रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ और बातें हैं। वो तह तक अगर जाएंगे ना तो गुस्सा आना कम हो जाएगा। तो गुस्से से कभी बात बनती नहीं है, हमेशा बात बिगड़ती ही है। और एक जोक है, हस्बैंड वाइफ को पूछा गया था कि वाइफ, तब तुझे तेरे हस्बैंड में क्या गुण पसंद है सबसे ज्यादा? तो वाइफ ने बोला कि मैं जब गुस्सा करती हूँ ना वो शांत रहते हैं। और हस्बैंड को पूछा कि आपको आपकी वाइफ में क्या ज्यादा चीजें पसंद है, बहुत अच्छी मतलब उसके गुण क्या पसंद है? कि वो मुझ पे गुस्सा करती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। ये एक जोक था। लेकिन देखिए, हस्बैंड वाइफ ऐसा ही होता है, एक गुस्सा करता है एक शांत रहता है, तभी हम समाज में बहुत अच्छे से रह पाते हैं और हमारी फैमिली को बहुत आगे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति गुस्सा करता है ना तो दूसरा शांत हो जाए, और जब शांत हो जाए तब उनको समझाने का प्रयास करे। थैंक यू। और टू साहिन मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक मिनट थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या हुआ, वो क्रॉस नहीं हो रहा था, वो मैं स्पीकर देख रही थी कौन कौन है हमारे साथ। मोबाइल में वो जाता है ना, स्क्रीन बड़ा हो जाता है, वो साइड में चला जाता है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। सबसे अच्छा तो आपने जोक सुनाया, यही होना चाहिए कि मतलब आपकी ना अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि दोनों ने एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। और बिल्कुल आपने जिस तरह से शुरुआत की गायत्री मैम, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है और सुनने की क्षमता वाकई में खो देता है। क्योंकि गुस्से में क्या होता है, मैं भी बोल रही हूँ और आप भी बोल रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा, बोल दोनों रहे हैं, तो बात समझ ही नहीं आ रही है। तो फिर हम उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? जब बात आप सुनेंगे तभी तो किसी को आप रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा गायत्री मैम ने कि आप लोग अपने गुस्से पे, हम सभी को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक चुप 100 इंसान को हराता है। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, आप चुप हो जाइए, वो खुद कितनी देर बोलेगा। जैसे अभी गायत्री मैम ने भी यही बात कही, लेकिन तरीका अलग था, बस बात बात का फर्क हो जाता है, तरीके का फर्क हो जाता है। इंसान की बात सेम है। अभी तक जितने भी लोगों ने शेयरिंग की है, तो सभी की बात एक ही है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। या आप अब यहाँ पर देखिए, एक चुप 100 को हरा रहा है, या गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, गुस्से में हम लाल पीले हो जा रहे हैं, गुस्से में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं हमारे। संपा मैम भी इतनी अच्छी स्टोरी सुना गई। तो कुल मिला के एक ही बात आ रही है निकाल करके कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। जब गुस्सा कंट्रोल करेंगे तो आप जो कहते हैं ना, विजयी हो जाएंगे। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला, बड़े बड़े हस्त, और जैसे हमने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी हैं, बहुत सारी स्टोरी हमें संपा मैम भी सुनाती रहती हैं, राकेश मिश्रा जी भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लेकर आते हैं, जो कि युद्ध भी हो जाते हैं गुस्सों में, बड़े बड़े ऐसे काम हो जाते हैं जो कि हमें नहीं करने, और उन्हीं की वजह से जो है बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो हमें अपने गुस्से को ही सबसे पहले कंट्रोल करना है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत कभी कभी गुस्सा आता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहले तो अगर हम चाहेंगे कोई हैंड बात करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और बीच में कोई बोल रहे थे हेलो मैम करके, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था किसकी आवाज है। तो हम चाहेंगे अब जितने भी लोग शेयरिंग करेंगे तो प्लीज 2-2 मिनट की अपनी शेयरिंग रखेंगे, और शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देंगे सारे लोग के अपने अपने एक एक 2-2 पॉइंट में। तो अब मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं शशिकांत जी, तो सबसे पहले आप आइए प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। और You're मैं सबसे welcome. पहले यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी नई दिशा फैमिली का, जो मुझे यहाँ पे आज बोलने का मौका मिला। और जैसे कि आज का टॉपिक है सिंपल सॉल्यूशन टू कंट्रोल योर एंगर, मतलब क्रोध पर काबू पाने का सरल उपाय। तो मैम ये फैक्ट है, देखिए अगर कोई भी इंसान क्रोध करता है तो वो क्या है कि अपने सोचने की क्षमता उसकी क्रोध में कम हो जाती है, जिस कारण क्या हम लोग क्या करते हैं कि अपना कोई जो डिसीजन लेना होता है, क्रोध में हम लोग डिसीजन गलत ले जाते हैं, और जिससे हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमेशा अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए, और डाइवर्ट करने के साथ साथ थोड़ी देर बाद जब मन शांत हो हमारा,
तो शांत होकर तब डिसीजन लेना चाहिए किसी भी चीज पे, तो हम वही चीज को उसी चीज को हम लोग सफल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो उसके थ्रू आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे एक अर्थ एक फेस होता है, अगर वहीं पे एक फेस को अगर हम लोग ज्वाइंट कर देंगे तो वहां ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं एक अर्थ एक फेस मतलब एक नॉर्मल और एक हाइपर अगर रहेगा तो वो हम लोगों को लाइट देता है। तो इसी तरह आदमी को भी अपनी लाइफ में कभी नॉर्मल और कभी हाइपर मतलब होना चाहिए, लेकिन डिसीजन सही लेना चाहिए। तो बस मैम मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। ओवर टू शाइन मैम। थैंक यू मैम। ओह वाओ! थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी शशिकांत जी आपने। मतलब आपका जो मैसेज होता है ना हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होता है। तो बहुत अच्छा आपने बोला कि देखिए गायत्री मैम ने बोला कि हम सुनने की क्षमता खो देते हैं। आपने बोला कि हम सोचने की क्षमता खो देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि गुस्सा ही ऐसा हो चीज़ ही ऐसी है कि वो कुछ भी आपको नहीं दिखाई देता। और एग्जांपल देते हैं ना गुस्सा और जो उबलता पानी है ना एक जैसा है। क्योंकि गुस्से में लाल, पीला, आग बबूला मतलब इतना गुस्सा कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और गुस्से में क्या होता है आपको भलाई भी नहीं दिखती। कोई अच्छा काम भी हो रहा होगा आपको नज़र ही नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी वो बात। लेकिन ऐसे ही उबलते पानी से भी क्या होता है ना आप जल जाते हैं। उसमें भी आपका नुकसान है, तो गुस्से में भी आपका ही नुकसान है। इन बोथ कंडीशन आपने एग्जांपल अच्छा दिया कि दोनों तारों को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। तो गुस्सा भी ऐसी ही चीज़ है। इसीलिए जब भी किसी एक को गुस्सा आए, चाहे हमारे किसी भी रिलेशन में हो तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। नेक्स्ट प्लीज़ अगर कोई हमसे बात करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सबको कंटीन्यूअसली बुलाती रहूँगी। राकेश मिश्रा जी प्लीज़ वेलकम है आपका। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। वेलकम, आज बाकी में बहुत ही वेलकम। अच्छा, आज नई सब में राकेश कुमार मिश्रा, नई दिशा, इटावा, उत्तर प्रदेश। मैं ये कहना चाहूँगा आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है गुस्सा। गुस्सा में क्यों आता है, हम कैसे नियंत्रण करें। सबसे बड़ा कारण है गुस्सा में आता क्यों है, इसके कारण क्या है। यदि गुस्सा, काम, क्रोध और लालच, ये गुस्सा के 3 प्रमुख कारण है। क्योंकि अब इनसे हमें सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े घर परिवार इसी गुस्सा की छोटी सी कार्य के बिंदु के कारण ध्वस्त हो जाते हैं। कहते हैं भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, माता पिता में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, पड़ोसी मोहल्ले में झगड़ा। ये क्यों है, एक छोटा सा गुस्सा जो है जो हमारे घर को सर्वनाश कर सकता है, हमारी रिश्तेदारी तबाह कर सकता है, हमारे रिश्ते संबंध को खराब कर सकता है। अगर हम वहां पर नियंत्रण करना सीख जाए ना तो बहुत अच्छा। आपने देखा हो घर में जब तवा पर रोटी बनती है ना वो कितना गर्म होता है, उसके ऊपर जरा सा भी पानी डालो कितनी तेज आवाज करता है छन्न से। तो सेम यही प्रवृत्ति गुस्से के समय हमारी होती है। अगर हमने इस पे पानी ना डाल के इसको थोड़ी देर शांत रखने की छोड़ दें तो शायद हमारे लिए ये सब दिक्कतें कभी सामने ना आए। और ये दिक्कतें हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि इनसे सदा दूर रहना चाहिए। इनका उपाय यही हो सकते हैं जैसे विकास ने भी कह दिया, क्योंकि कभी कभी इन उपायों से बचने के लिए हमें धैर्य अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे हृदय कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व इतना कर रहा हो कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो शायद हम सर नीचे करके सुन ले। अगर अब हमारे सर नीचे करके सुन लेने से अगर सामने वाले को खुशी है, शांति है, तो वो कारण है कि हमारे झगड़े वहां शांति हो, पूरा परिवार की रिश्तेदारी या दोस्ती सब बनी रहेगी। अगर हमने जरा सा भी अपना आपा खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यदि हमें स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है कि जैसे आप याद करें कि जब हम लोग छोटे होते थे स्कूल में पढ़ने जाते थे तो जैसे क्लास टीचर डंडा लेके आते थे, उन्हें के खड़े होइए, उन्हें याद कर, आपने याद करा, हमने सुना दिया तो मास्टर कहते बड़ा उधार दे, कितनी खुशी बात। देखिए आप लोग याद करके नहीं आते, जो कभी नहीं याद, आज तो सबको सुना दिया। तो सीखिए इसी से, क्योंकि सीख बहुत बड़ी चीज है। कि हम एक ऋषि जी थे जिनका नाम था ऋषि दुर्वासा। ये ऋषि तो बहुत महान थे, लेकिन इनको क्या होता है कि जरा सी बात पे गुस्सा आते, हाल शराब दे देते। शराब देने के मतलब आप समझ सकते हो, कोई भाषा में कहीं भी समझ सकते हैं हम। तो ऐसे लोगों से हमें सदा सचेत रहना चाहिए। सामने मालूम है कि आदमी गुस्सैल है, आ रहा है, तो हम उसका हंस के स्वागत करें और उनसे बड़े सहज और नरम हृदय से बोले। और हमेशा यही सोचें कि भाई सब अच्छा है, अच्छा ही रहेगा, और अच्छा ही सोचें, अच्छा करें और अच्छे विचार रखें। मन को हमेशा हेल्दी शांति रखें, अच्छे गाना सुने, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों की संगत करें। यही सब गुस्से को शांत करने के तरीका है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत ही सुंदर और सार्थक बातें कही। डेफिनेटली बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें वर्क तो निश्चित करना पड़ता है। और जैसा कि साइना सन जी ने भी कहा कि हाँ शुरुआत
सिंपल सी बात है कि कहीं की इसकी शुरुआत मूर्खता से होती है और कहीं न कहीं फिर इसमें बाद में अगर हम जब क्रोध कर जाते हैं तो कहीं न कहीं हमें पछतावा भी होता है और बहुत सारी बातों को हम निश्चित ही खो देते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश मिश्रा जी आपकी शेयरिंग के लिए और इसी क्रम में मैं नेक्स्ट इनवाइट करूँगा यहाँ वंदना जी हैं, तो वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सर प्लीज आप अगर नेक्स्ट इनवाइट कर लीजिए ना, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो मैं शेयरिंग अभी नहीं दे पाऊंगी, मैं लेकिन सुन रही हूँ सबको, ठीक है। और थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वंदना जी आपकी उपस्थिति के लिए और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप अपनी शेयरिंग जरूर रख पाएंगे। और इसी क्रम में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और जिनको भी एक शेयरिंग करनी है, कुछ विचार जागृत हो रहे हैं क्योंकि एक बहुत कॉमन टॉपिक है और हम सभी में कहीं न कहीं इन सब बातों को ये भी गुण विद्यमान भी है, तो कैसे इनको कंट्रोल करना है और कैसे एक सार्थक ज़िंदगी को जीना है, तो डेफ़िनेटली इन बातों पर हमें वर्क करना होता है। तो नो डाउट अगर किसी को कोई विचार आ रहा हो, तो निश्चित ही उनका स्वागत है, सम्मान है, आप अपनी आप शेयरिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ओम प्रकाश पारिक जी हैं, तो आइए सर आपका मोस्ट वेलकम है। ओम प्रकाश पारिक जी। ओके, आई थिंक उन तक वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर मकवाना मंजू बेन हैं, तो आइए मैम प्लीज स्वागत है आपका। ओके, आई थिंक सभी की शेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है और निश्चित है हम सभी ने आज की गंभीर विषय को निश्चित ही जाना है, समझा है और अमल भी करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रेजेंटेशंस है और जो मेरे द्वारा दी गई है, तो ऐसा नहीं कि कुछ मुझे इसमें कोई विशेषता हासिल है, लेकिन हाँ, कुछ हम सभी को अनुभव होते हैं, तो उन अनुभवों को हमें ज़रूर तर्कसंगत दृष्टि से रखना चाहिए और कहते हैं ना कि हमेशा एक सुधार की गुंजाइश रहती है, संभावना रहती है, तो उन बातों पर हमें बल देने रहना होता है। तो जो भी आपके जो क्रोध ही नहीं, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कहीं न कहीं हमारे आने वाली सफलता में बाधक बनते हैं, हमारे व्यक्तित्व में अच्छे एक व्यक्तित्व के रूप में बाधा बनते हैं, तो डेफ़िनेटली इन गुणों का हमें कहीं न कहीं त्याग कर देना अच्छा होता है और हम जी किस लिए रहे हैं, हम अपने उन रीज़न्स के लिए जी रहे हैं, हम अपने उन ड्रीम्स के लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए जो हम काम करते हैं लाइफ में द एंड ऑफ रिजल्ट के लिए जो जो भी बहुत सारे कारण होते हैं किसी को टाइमली फ्रीडम चाहिए होती, किसी को मनी फ्रीडम चाहिए होती, किसी को सेटिस्फेक्शन, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, ये सारी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सबके लिए हम करते हैं कहीं न कहीं कुछ है। तो उन करने के लिए, उनको पाने के लिए, उनको आत्मसात करने के लिए ऐसी आवश्यक क्या वो मूलभूत बातें हैं वो कौन-सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें धारण करनी है, जिनसे उन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकें या हमारा उस तरह का व्यक्तित्व बन सके जो एक हमें ऊँचाइयों की ओर अग्रसर कर सके, तो उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नई दिशा के माध्यम से इन्हीं सेशंस पर, इन्हीं टॉपिक्स पर बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, बहुत सारा हम सभी वक्ताओं के द्वारा बहुत सारा ज्ञान भी प्रकट होता है और कहीं न कहीं हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं और परफेक्शंस की ओर डेफ़िनेटली आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित है आप सभी लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आई थिंक सायन जी आप अगर अवेलेबल हैं तो आई थिंक शेयरिंग के लिए अब शायद कोई है नहीं। तो बैक टू यू। सायन जी आप सुन पा रही हैं? मेरी वॉइस शशिकांत जी आ रही है? यस सर, आ रही है। जी सर। ओके मैम। तो क्या किया जाए मैम, सेशन वाइंड अप की ओर है। आई थिंक सर साइन मैम तक वॉइस पहुंच नहीं रही है आपकी। ओके। तो यहाँ पर संपा मैम है, आइए संपा मैम कुछ कहना चाहें आप कह सकते हैं और सेशंस को वाइंड अप की ओर भी ले जाएं, तो एक फीडबैक भी आपका हो जाएगा। तो वेलकम है संपा मैम आपका।
संपा मैम, आप सुन पा रही हैं? ओके, तो ओवरऑल शायद कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से शायद वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। तो सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और इसी तरह से आप सभी लोग सेशन में उपस्थिति बना के रखें, और आपकी उपस्थिति से निश्चित है ये नई दिशा टीम को एक हौसला अफजाई जरूर होती है, एक भाव पैदा होता है कुछ अच्छा करने का, कुछ बेटर सर करने। मैं कुछ बोलूं? यस मैम, प्लीज प्लीज, वेलकम है आपका, प्लीज कंटिन्यू करें। मैं बेलारानी घोष उड़ीसा मयूरभंज बारिपदा से बोल रही हूँ। होस्ट को होस्ट और सभी को मेरा अनपेसिव नमस्कार। गुड इवनिंग सर। मैं आज आपकी सब बात सुन रही थी, गायत्री मैम की बात सुन रही थी। गायत्री मैम की बात जोक सुन के मुझे बहुत हंसी लगी। हमारे और मेरे हस्बैंड के बीच ऐसे ही होते हैं। मैं बकबक होती हूँ तो मेरे हस्बैंड चुप रहते हैं। मैं जब गुस्सा करती हूँ मेरे हस्बैंड चुप रह जाते हैं, तो मैं उनकी मुंह को देख के चुप हो जाती हूँ, और गुस्सा थोड़ा मेरा कम भी हो जाते हैं। जब मैं बकबक कर रही हूँ, इस आदमी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप सुन रहे रहते। कभी कभी और गुस्से हो जाती हूँ, मैं बकबक करती हूँ, वो कुछ नहीं बोलते। इसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ और कुछ नहीं बोलती। गायत्री मैम के इस बात सुन के मुझे बहुत हंसी लग रही थी कि मेरी बात गायत्री मैम आज खुद बोल रहे थे। सर हमको गुस्सा मत होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे बात भी हो जाते हैं, गुस्सा करना पड़ता है और हम गुस्से भी हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा होने से भी हमारा भी तो ब्लड प्रेशर बढ़ती है ना, इसीलिए हम गुस्सा नहीं होना चाहिए। इतना बोल के सर मैं विराम लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच विकास सर, आपने टेक ओवर किया। एक्चुअली मुझे नमाज पढ़नी थी तो मैं बोल के गई थी विकास सर से, तो शायद उनको लगा कि मैं आपको बुला लें। कोई बात नहीं, सेशन अभी हमारा बहुत अच्छा, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी एज यूजुअल, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेली डेली जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और परफेक्शन की तरफ जब आते हैं तो ऑब्वियस है आप लोग डेली आ रहे हैं तो प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट, और प्रैक्टिस के ऊपर हमने इतनी अच्छी बात की ही है कि हमारा टॉपिक भी हो चुका है। सभी की शेयरिंग इतनी अच्छी है, चाहे वो गायत्री मैम हो, संपा मैम हो, शशिकांत जी हो, मिश्रा जी हो, जिन लोगों ने भी बात करी, धर्म सिंह जी हो, और भी अभी मैम ने बात की, इनका नाम मेरे सामने प्रॉपर नहीं आ रहा था, लेकिन आप सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर अभी बहुत मैं बेलारानी घोष। ओके ओके, बेला रानी जी, वेलकम है मैम आपका। तो आप लोग ये देखिए कि जितने लोग और भी हैं वो भी यहाँ पर अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर रहे, आई डोंट नो। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं कोशिश कीजिए कि जब आप नई दिशा में आ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने आ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा, चाहे आप 2 ही मिनट बोलिए, चाहे आप यहाँ आए अपना इंट्रोडक्शन ही दीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं ऑन पैसिव के फाउंडर हूँ, या जो भी हूँ, मैं कहाँ से हूँ, कुछ भी आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं कुछ, वो अपना आप बता सकते हैं, तो आपका जो है हेसिटेशन ना वो खत्म होगा यहाँ पर बोलकर। चलिए अभी के लिए तो ये है कि मैं इतना ही कहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन। आप सबकी, जैसे विकास सर ने भी कहा कि आप सबके प्रेजेंट ही इस नई दिशा प्लेटफॉर्म को आगे लेके जा रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो हम चाहेंगे सभी लोग आज से, इंक्लूडिंग मी, सभी लोग गुस्से को साइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। So thank you so much to everyone and good night. We are so in it to win it. Thank you so much. आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं। We are so in it to win it. to win it. Thank you Bye so bye much. everyone. Thank you so much. Thank you so Bye much. bye.